नमस्कार दोस्तों। अंटार्कटिका एक ऐसा अनोखा सातवां महाद्वीप जहां जाना तो संभव है लेकिन जीना संभव नहीं है। और देखा जाए तो अंटार्कटिका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां ना तो कोई देश है, न तो कोई सरकार है और न तो कोई ऐसा इंसान जो सदियों से वहां रह रहा हो। इसके पीछे एक असली कारण है अंटार्कटिका का एटमॉस्फेयर। जी हां दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है जहां का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और यह सबसे सूखा महाद्वीप भी है। यहां पर बारिश बेहद कम होती है, लगभग 51 mm के करीब, और बारिश होती भी है तो सतह पर पहुंचने से पहले ही बर्फ बन जाती है। और यहां पर हवाओं की बात करें तो यहां पर हवाएं नहीं चलती बल्कि बहुत ही तेज बर्फ के तूफान चलते हैं, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो किसी भी इंसान को अंधा कर सकते हैं। और इस वातावरण में किसी भी इंसान का सरवाइव करना बिल्कुल न के बराबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस महाद्वीप पर सबसे पहले कौन गया और क्यों गया, और क्या कभी वापस लौट पाया, और किसने करी इस सातवें महाद्वीप की खोज। तो आइए जानते हैं इस यूनिक मिस्ट्री के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए यह मात्र कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। तो दोस्तों, ये बात है सन 1773 की, जब ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स अपना शिप लेकर निकल देते हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर। लेकिन उस समय उन्हें यह तो पता होता है कि अगर हम दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो वहां पर कोई जमीन तो मौजूद है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस जमीन पर है क्या और कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। और नेवल ऑफिसर जेम्स 130 किलोमीटर दूर रह जाते हैं अंटार्कटिका पहुंचने में, और उन्हें अपना शिप वापस मोड़ना पड़ जाता है। और ये वहां से लौटने के बाद पब्लिकली बोलते हैं। वहां जमीन का तो पता नहीं, लेकिन वहां बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जरूर मौजूद है, और वहां पर जाना इंसानों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि वहां मौजूद है बर्फ का तूफान जो किसी भी शिप को डुबो सकता है। लेकिन लगभग 50 साल बाद इनके ये शब्द बिल्कुल गलत निकलते हैं, और सन 1895 में नॉर्वे का पहला जहाज पहुंचता है अंटार्कटिका, और जिसका नाम भी होता है अंटार्कटिक, जो एक नाव में उतरकर अंटार्कटिका की जमीन पर पहला कदम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा, ये आज भी विवाद बना हुआ है। क्योंकि ब्रिटिश अमेरिका कैप्टन जॉन डेविस का कहना था कि उन्होंने पहला कदम रखा था अंटार्कटिका पर, क्योंकि एक भयंकर समुद्री तूफान की वजह से उनका शिप भटक गया था और वो अंटार्कटिका में चले गए थे। लेकिन दोस्तों, माना जाता है नॉर्वे के खोजी रोआल्ड एमुंडसेन, जो फ्राम नामक पोत से एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, 14 दिसंबर सन 1911 को भौगोलिक दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने और अंटार्कटिका को पूरी दुनिया के सामने लाके रखा। और फिर शुरू हो जाती है बहुत से देशों के बीच अंटार्कटिका हथियाने की कंट्रोवर्सी, और दुनिया के 7 देश अंटार्कटिका पर अपना दावा ठोकने लग जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, चिली, अर्जेंटीना और फ्रांस, और दुनिया के सभी देश अंटार्कटिका पर रिसर्च करने लग जाते, लेकिन कोई जीवन संभव नहीं बना पाते। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में यश जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।